हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में। और ये नोटिफिकेशन एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। इसे नैक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है और यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है। यहाँ पे आपकी जो फ़ी है वो इतनी नॉमिनल है जो आपकी उम्मीद से भी कहीं कम है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ 150 रुपये दिया गया है। मुझे जहाँ तक पता है कि आज के डेट में किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फ़ी 1000 से नीचे कहीं भी नहीं है। सबसे कम में 1000 है और यहाँ पे 500 भी नहीं है, सिर्फ 150 रुपया नॉमिनल फ़ीस रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी। ये भी एग्ज़ाम के लिए है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फ़ी देख लीजिए, जितने भी चार्जेस लगते हैं पूरी पीएचडी के लिए उसमें भी ये काफ़ी कम है। जितना भी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा कम में आपकी पीएचडी यहाँ पे हो जाएगी। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप नोटिफिकेशन को पूरा रीड करिएगा, उसके बाद में अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी यहाँ पे सिर्फ पीजी डिग्री मांगा गया है। पीजी आपके पास है तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के द्वारा आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इसका एकेडमिक सेशन 2022-23 का होगा। यहाँ पे अगर वैकेंट सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट 20+ सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। वैकेंट सीट की बात करें तो 180 यहाँ पे सीटें अवेलेबल हैं जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी का डिस्कस हम लोगों ने कर ही लिया है। फेलोशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी इस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके तहत ये फेलोशिप भी देती है। इसके अलावा ये A ग्रेड यूनिवर्सिटी है, A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। और जितने भी नोटिफिकेशन में डिटेल्स हैं वो सब हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दी गई है, इसकी लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, फ़ी कितनी है, पूरी पीएचडी के दौरान आपकी कितनी फ़ी लगेगी, सेमेस्टर वाइज कितनी फ़ीस लगेगी, ये सारी डिटेल्स हम लोग नोटिफिकेशन में डिस्कस कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग फ़ी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कहा है कि इससे कम में पीएचडी आपकी कहीं और नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम लोग फ़ी डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन, ये आपको एडमिशन के टाइम देना है, अभी नहीं देना है। जो अभी आप अप्लाई करेंगे फॉर्म उसका सिर्फ 150 रुपया है। ये जब आप एडमिशन लेंगे तब का है। एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 200 रुपया यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर छोड़िए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है। यहाँ पर पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपया दिया गया है और यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट के लिए 1000 है। कोर्स वर्क फ़ी जो आपका रखा गया है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है कोर्स वर्क के टाइम, यहाँ पे सिर्फ आपका 1000 रुपया रखा गया है। जबकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो काफ़ी हाई रेट होता है इसका, इसमें जो फ़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं तो इतने सारे नोटिफिकेशन को कवर की हूँ तो सारी यूनिवर्सिटीज़ का मैंने लगभग देखा ही है। यहाँ पे फ़ी जो है आपका काफ़ी नॉमिनल होगा। यहाँ एग्ज़ामिनेशन एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ 200 रुपया दिया गया है। कोर्स सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई करेंगे उसमें सिर्फ 250 रुपया दिया गया है। तो फ़ी काफ़ी कम पैसे में आपकी पीएचडी हो सकती है और नैक द्वारा इसे A+ ग्रेड दिया गया है, तो आपकी जो पीएचडी होगी वो काफ़ी वैल्यूएबल होगी। चलिए देख लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटी है श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, जो कि कालाटी में है। इसे नैक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। संस्कृत साहित्य है, 18 सीट है। संस्कृत वेदांता दिया गया है जिसमें कि 10 सीट है। संस्कृत व्याकरण दिया गया है जिसमें 8 सीट है। संस्कृत न्याय में 5 है। संस्कृत जनरल में 8 सीटें दी गई हैं। पहले के 5 जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत से रिलेटेड है। देन हिंदी दिया गया है जिसमें कि 16 सीटें हैं। इंग्लिश में 15 है। मलयालम में 9 है। फिलॉसफी में 19 सीटें दी गई हैं। साइकोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 1 सीट है। जियोग्राफी में 2 सीट है। हिस्ट्री में आपके 28 सीटें अवेलेबल हैं। मोहिनी अट्टम दिया गया है जिसमें कि 2 सीटें हैं। सोशियोलॉजी में 2 सीटें हैं। म्यूज़िक में 4 हैं। सोशल वर्क में आपका 2 सीटें हैं। उर्दू में 3 हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर दिया गया है जिसमें कि 4 सीटें हैं आपके। ट्रांसलेशन स्टडीज़ में 1 सीट है। संस्कृत वैदिक स्टडीज़ में 1 सीट है। मैनुस्क्रिप्टोलॉजी दिया गया है जिसमें कि आपकी 3 सीटें अवेलेबल हैं। ये सब्जेक्ट्स हो गए और सीटों की संख्या। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी आपका दिया गया है, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, पीजी डिग्री होना चाहिए। पीजी के साथ में आपके पास 55% मार्क्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना दिया गया है। इसके अलावा
यहाँ पे दिया गया है एडमिशन आपका किस बेस पे होगा। एडमिशन जो होगा वो आपका होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू, ठीक है। इन दोनों के परफॉर्मेंस के आधार पे ही आपका एडमिशन लिया जाएगा। एडमिशन जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के टाइम आपको अपना रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का जो परसेंटेज दिया है वो कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 100 मार्क्स टोटल रहेंगे, 100 मार्क्स में से 50% मार्क्स लाना आपका अनिवार्य होगा, तभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड करेंगे। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और डिफरेंट एबल कैंडिडेट को। सिलेक्शन आपका बता दिया गया है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पे होगा। जो भी कैंडिडेट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेते हैं या JRF होल्डर हैं या टीचिंग फैकल्टी के हैं, उन्हें अपने रिसर्च प्रपोजल की एक कॉपी सबमिट करना होगा अपने डिपार्टमेंट में बिफोर, यानी कि 23 नवंबर 2022 के पहले, ठीक है। असाइनमेंट वगैरह दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी हम लोगों ने एप्लीकेशन फ़ी नहीं, टोटल फ़ी हम लोगों ने देख ही लिया है। कोर्स वर्क फ़ी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके एडमिशन के टाइम होने चाहिए वो आप देख लीजिए। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं बता दूंगी कि क्या क्या आपको वहाँ पे लगाने हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप एडमिशन लेंगे तब, ठीक है। फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है आपका 22 अक्टूबर 2022। 22 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो रखी गई है वो सिर्फ 150 रुपया रखी गई है, जिसे आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपको प्रिंट आउट करवा लेना है, उसे पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद में पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, लेकिन एप्लीकेशन फ़ी जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको खुद फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देने हैं, जैसे कि आपके मार्कशीट की जो फ़ोटोकॉपीज़ होंगी वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। प्रोविज़नल जो है वो भी सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अटैच करके आपको अपने डिपार्टमेंट में हार्ड कॉपी सेंड कर देना है, ठीक है। हार्ड कॉपी कब तक सेंड कर देना है, आपका 22 अक्टूबर लास्ट डेट दिया गया है फॉर्म प्रिंट करने का, और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना है, सबमिट करना है डिपार्टमेंट में, वो दिया गया है 27 अक्टूबर तक। 27 अक्टूबर तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है जिसमें भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ पे आपको सेंड कर देना है। जो डिपार्टमेंट का एड्रेस दिया गया है वो आपके सब्जेक्ट के साथ मेंशन किया गया है। मैं एक बार आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, ये पूरा एड्रेस मेंशन किया गया है। अगर आप इस डिपार्टमेंट में दे रहे हैं तो आपको इस एड्रेस पे देना है, ठीक है। अगर आप इस डिपार्टमेंट में उर्दू में दे रहे हैं तो आपकी उर्दू के डिपार्टमेंट का यहाँ एड्रेस दिया गया है, बाकी यहाँ पे एड्रेस अवेलेबल है, ठीक। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। होपफुली सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट होगा नहीं। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।